Good morning, students. In my last video lecture, we have discussing about the type of tournaments, and we have discussed two types of tournaments: knockout tournaments and league or round robin tournaments. One more types of tournament is there that is called combination tournaments. Combination tournaments are conducted when the matches are to be played on a group basis or zonal base. Zonal base means many tournaments are different federations and the organizations are organizing on the zonal based tournaments. Zonal means, suppose that, for example, if we are going to organize a inter school competition in Gorakhpur districts or in any other districts, there are a number of school affiliated from CBSE. More than 300 to 400 schools are affiliated in by CBSE. And if all schools are participating, then it is very difficult for one school to manage all the schools and conduct the tournaments. So if we divided Gorakhpur district in a four zone, east, west, north, and south, and we divided the school in a four zones, और वो सारे जोन में जो स्कूल आते हैं वो आपस में मैच खेलें और फिर उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलें, तो ये बहुत इजी हो जाता है टूर्नामेंट को कंडक्ट करने के लिए. और ये डिपेंड करता है, दिस टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट डिपेंड्स ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ द एक्टिविटी, किस तरह की एक्टिविटीज़ हम कंडक्ट करना चाहते हैं, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम, कितनी टीम इसमें पार्टिसिपेट करती है, एंड द एरियाज इन द डिस्टेंस फ्रॉम विच दे आर केम टू पार्टिसिपेट. सपोज दैट कि अगर हम कोई नेशनल टूर्नामेंट कंडक्ट करते हैं and from all over India, all the states and national and union territories are participating. Some teams are coming from very far. तो फेडरेशंस क्या करते हैं कि इस पूरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को 4 जोन में डिवाइड कर देते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ जोन, और उनके आपस में मैचेस करते हैं. अभी हम उसको बताएंगे कि कैसे इसको कंडक्ट किया जाता है. तो हम इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कि एक जगह बहुत नंबर ऑफ टीम्स अगर गैदर हो जाएं, तो उनके लिए उतने एकमेंडेशन, उतने इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लॉजिंग, फूडिंग का अरेंजमेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. और ये जो टूर्नामेंट्स होती हैं, ये किन किन बेसिस पे हम कंडक्ट करते हैं. तो मेनली द टूर्नामेंट आर कंडक्टिंग ऑन द टू बेसिस, आइदर इट विल कंडक्टेड ऑन द नॉकआउट बेस और आइदर इट विल कंडक्ट ऑन द लीग बेस. लेकिन ये जो कम्बिनेशन टूर्नामेंट्स हैं, तो इन वर्ड कम्बिनेशन मीन्स किसी चीज़ को कंबाइन कर देना. तो हम क्या करते हैं कि ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं, हम इनको कंबाइंडली एक साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे कि नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट्स, या लीग कम लीग टूर्नामेंट्स, या नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट्स, और लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट्स. इन्हीं 4 बेसिस पर हम कम्बिनेशन टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं. अब ये नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट्स क्या होता है, या लीग कम लीग टूर्नामेंट्स क्या होगा, या नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट्स किसको कहेंगे, और लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट हम किसको कहते हैं. तो फर्स्ट वन इज knockout come knockout tournament. In this type of tournament, the total number of teams are divided into 4 equal zones. 4 equal zones means, suppose that कि अगर हमने अपनी कंट्री को 4 जोन में डिवाइड किया और हम किसी एक जोन को लेते हैं, सपोज दैट ईस्ट जोन को हमने लिया, तो इन ईस्ट जोन द यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, these states are coming on these zones. तो एक जोन में जितनी टीम्स आती हैं, सपोज दैट 16 states are coming और 16 टीम्स आर देयर इन वन जोन, तो ये 16 टीम्स को हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है.
for the knockout base. In this way, a team become the winner from each zone. अब सपोज दैट ईस्ट जोन से एक टीम विनर हो गई, नॉर्थ जोन से एक टीम विनर हो गई, वेस्ट जोन से एक टीम विनर हो गई, साउथ जोन से एक टीम विनर हो गई। तो ये जो 4 टीम्स जो हर जोन की जो विनर्स हैं, फिर ये सारी टीमें एक प्लेस पे इकट्ठी होती हैं और फिर ये टीमें नॉकआउट बेस पर मैचेस खेलती हैं। देन द विनर इज डिसाइडेड। फॉर एग्जाम्पल 4 zones are here, zonal tournaments on knockout base, knockout come knockout base. Then in zone A there are 4 teams, number 1, 2, 3 and 4. In zone B also 4 teams are there, zone C also 4 teams are there, and zone D also 4 teams are there. The tournament is conducting on knockout come knockout base. In zone A, number 1 is playing against number 2, number 3 is playing against number 4, and the winner of first match, number 1 and 2 and number 3 and 4, are playing in the second round, and the winner is come here. So from zone A winner, and the same way in zone B also playing 1, 2, 3, 4, they are playing against each other, and one team is winning here. Then from winner of zone B, then winner of zone C, and winner of zone D. Now then we will conduct at the interzonal level, means from each zone the winner teams are coming for interzonal tournaments. So then again they are playing at the knockout base from zone winner of zone A, winner of zone B, winner of zone C, and winner of zone D. A and B are playing together, C and D is playing together, and from A and B one team is came out, and from C and D one team is came out. They played in the final, and the winner is decided. So this is called the knockout based tournaments, knockout come knockout based tournaments. First they play on the at the zone level, and the winners can play against again in the at the interzonal level. In the same way, the second type is tournament is league come league tournaments. In this type of tournaments, total numbers of teams are divided into 4 zones. Again, we are dividing all the teams in 4 zones. All the teams played their matches in their respective zones. Means each zones are firstly they are playing in their respective zones, and then the winner is coming for the interzonal tournaments. One team from each zone become the zonal winner. It is called the zonal or group tournaments. After that, all the zonal winner teams again play the match on league basis, and one team become the winner of the interzonal or group tournaments. So let's see here. In zone A, 4 teams are there. 1, 2, 3, 4. Each team can, in the league match, what happened? Each team get more chance to play their next match. Means each teams are playing with each other. In zone A, there are 4 teams. Then the number of matches is 6. The total number in each zone, 6 matches are there in each zone, because the same number of team is there. In each zone there are 4 teams, then total number of matches 4. Each team get 3 chance to play each others, and then the winner is decided. So then from zone A, team A is winner, zone B, zone winner B team is winner of B zone, and winner of C zone, and winner of D zone. Again, these winners are playing on the league basis. One thing must be remembered: in league base, each team get chance to play with each other. If there are 4 teams, then the one teams can get 3 chances, or one teams can play 3 matches. But in the knockout, if they lose their one match, then the team is eliminated from the tournaments. Then the zonal tournament or interzonal tournament also conducted on the base of league basis. Then here also the 6 matches are there, and the winner is decided. Then the difference between the knockout come league knockout tournaments and league come league tournament is only one thing is there.
In knockout tournaments, one team can get one chance to play. If the team is winning the match, then he can enter in the next round, or if he lose their matches, then the team is eliminated from the tournament. But in the league tournaments, if one team has lose their first match, then the team get one another chance to play with the another teams. So here there is a chances to come and perform well, but in the knockout tournaments only one chance you will get to perform well. The third types of combination tournament is knockout come league tournaments. Knockout come league tournaments means at the zone level we conduct the tournament on the knockout base, and the interzonal level we conduct the tournament on the league basis. All the teams are divided into 4 zones. First of all, the teams played their matches in the respective zones on knockout base. At the zone level they are playing on the knockout base, and one team become the winner from each zones. After that, the 4 winners teams again play their matches on league basis, and one teams become the winner of the intergroup or interzonal trophy. बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हम नॉकआउट टूर्नामेंट्स, लीग कम लीग टूर्नामेंट्स में हम पहले जोन लेवल पर खेले, और जोन लेवल पर जो भी टीम विनर हुई वो इंटर जोनल लेवल पर खेले मैच खेलने के लिए। यहाँ पर क्या नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट्स में क्या है कि जोन लेवल पर जो मैचेस हो रहे हैं, जोन लेवल पर जो मैचेस हो रहे हैं वो नॉकआउट बेस पे हो रहे हैं, और इंटर जोनल लेवल पर जो मैचेस होंगे वो लीग बेसिस पे होंगे। मींस नॉकआउट पर एक टीम को एक ही चांस मिलेगा, अगर वो टीम लूज कर गई तो वो टूर्नामेंट से आउट हो गई, अगर वो टीम अपना फर्स्ट मैच विन करती है तो वो नेक्स्ट राउंड में आती है, एंड देयर इज अ चांसेस टू बिकम अ विनर। फॉर एग्जांपल्स, at the zone levels we have divided all team in a 4 zones. At the zone level they are playing on the knockout base, all 4 zones they are playing on the knockout base, and the winner are playing at the interzone, intergroup or zonal tournaments on the base of league tournaments, on the basis of league fixtures. Then here team A is getting 3 chances to play. Means team A can play against team B, team A can play against team C, and team D. And the same way, all the teams are getting 3 matches to show their performance. So this is called the knockout come league tournaments. And the 4 types of tournament is league come knockout tournaments. What happen in these types of tournament? First, we divide all the teams in a 4 zones, and all the teams are divided into 4 zones, and all the teams play their matches in the respective zones, like they are playing in the knockout tournaments, league come league tournaments, and knockout come league tournaments में जैसे ये टीमें अपने अपने जोन्स में पहले मैचेस खेलती थी, फिर इंटर जोनल के लिए विनर्स टीम आती है। इन द सेम वे लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट्स में भी वो टीम उसी तरह से 4 ग्रुप में डिवाइड कर दी जाएगी, और वो पहले जोन लेवल पर जो है वो अपने मैचेस खेलेंगे, एंड विनर कैन कम फॉर द इंटर जोनल टूर्नामेंट्स। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट्स। पहले शुरू में क्या था कि नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट था, तो जोन लेवल पर भी नॉकआउट बेस पे टूर्नामेंट होते थे, और इंटर जोनल लेवल पर भी नॉकआउट बेस पे टूर्नामेंट्स खेले। जो सेकंड टाइप्स था वो लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट्स था, यानी लीग कम लीग टूर्नामेंट्स था। तो जोन लेवल पर भी लीग बेसिस पे मैचेस खेले गए, और इंटर जोनल लेवल पर भी लीग बेस पे मैचेस खेले गए। थर्ड टाइप जो टूर्नामेंट्स था वो नॉकआउट कम लीग बेस था। मीन्स जोन लेवल पर नॉकआउट बेस पे टूर्नामेंट्स खेले गए, और जो ऑल 4 जोन्स के जो विनर थे वो इंटर जोनल लेवल पर लीग बेस पे मैचेस खेले और विनर डिसाइड किए गए। लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट्स में क्या है कि जोन लेवल पर जो भी मैचेस होंगे वो लीग बेस पर होंगे, और इंटर जोनल लेवल पर जो मैचेस होंगे वो नॉकआउट बेस पर होंगे। Then again we have to divide all the teams in a 4 zones, and all the teams play their matches in their respective zones on league base, यानी जोन लेवल पर जो मैचेस होंगे वो लीग बेस होंगे,
and one team from each zones or group become the winner and it is called the zonal tournaments. जो जोन लेवल पर जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो जोनल टूर्नामेंट्स होते हैं, और जो इंटर जोन लेवल पे जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनको इंटर जोनल टूर्नामेंट्स और नेशनल टूर्नामेंट्स भी कह सकते हैं. आफ्टर दैट द 4 winners teams played their matches on knockout base and one teams become the winner of the inter zonal और zonal group और नेशनल टूर्नामेंट्स. तो यहाँ देखिए कि जोन लेवल पर 4 zones are there, A, B, C, D, and all the matches are played on the league basis. Each teams can get a 3 chance to play, and the winner from each zone has came here. Winner of zone A, winner of zone B, winner of zone C, winner of zone D. And on the interzonal base लेवल पे ये जो है वो नॉकआउट बेस पे मैचेस होंगे. तो नॉकआउट बेस पे मैचेस होंगे मीन्स विनर ऑफ जोन ए एंड विनर ऑफ जोन बी कैन प्ले टुगेदर, विनर ऑफ जोन सी एंड विनर ऑफ जोन डी can play together, and the winner of both the matches can come for the final, and those who win the final match, the winner will be decided. तो इस तरह से कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और ये टूर्नामेंट्स इस तरह के टूर्नामेंट्स जो तभी हम ऑर्गेनाइज करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है. जैसे CBSE, when CBSE is organizing their games and sport, 17 games and sports are recognized from the CBSE, and CBSE has divided all over the countries and abroad those schools, those were affiliated, it's divided in the cluster. There are 18 clusters are there, और इस 18 clusters में स्कूलों को डिवाइड करके रखा हुआ है. नंबर ऑफ स्कूल्स आर डिवाइडेड इन द क्लस्टर. तो कुछ टूर्नामेंट CBSE के क्लस्टर बेस पे होते हैं, कुछ टूर्नामेंट जोन बेस पर होते हैं. तो जो क्लस्टर बेस पे टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें जो टीम्स विनर होती है वो नेशनल्स के लिए क्वालिफाई करते हैं. इन द सेम वे जो जोन लेवल पे जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो जोन लेवल पे टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे CBSE ने इंडिया को 6 जोन में डिवाइड कर रखा है. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ जोन, सेंट्रल जोन 1 और नॉर्थ जोन 2. नॉर्थ जोन को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. तो जब जोनल टूर्नामेंट्स होते हैं और जो गल्फ कंट्रीज में जितने स्कूल अफिलिएटेड है CBSE से, उनको पूरा सेपरेटली एक गल्फ जोन बना दिया है. तो जब भी, और CBSE ने क्या किया, कुछ गेम जो है वो जोन लेवल पे कंडक्ट करते हैं, कुछ क्लस्टर लेवल पे कंडक्ट करते हैं. जिसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स स्कूल ज़्यादा होते हैं वो क्लस्टर लेवल पर होते हैं, और जिसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्कूल कम होते हैं वो जोन लेवल पे वो कंडक्ट करते हैं. लाइक जैसे एथलेटिक्स, जब एथलेटिक्स का टूर्नामेंट्स होता है तो वो जो है वो क्लस्टर लेवल पर होता है, क्योंकि जोन लेवल पर नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ एरिया बड़ा हो जाता है. तो जब एरिया बड़ा होगा तो नंबर ऑफ स्कूल्स ज़्यादा हो जाते हैं, पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं. तो सो इट्स मेक डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज द एथलेटिक्स टूर्नामेंट ऑन द जोन लेवल. तो वो क्लस्टर लेवल पर कंडक्ट करते हैं और विनर्स कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट फॉर द नेशनल टूर्नामेंट्स. ऐसे ही जोन लेवल्स पे टूर्नामेंट्स होते हैं, और जोन लेवल में जो टीम विनर होती है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं नेशनल लेवल पर. तो इस तरीके से टूर्नामेंट्स को जो है कंडक्ट किया जाता है. और मेनली 3 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स, और मेनली 3 टाइप्स नहीं, हम ये कह सकते हैं कि मेनली 2 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट एंड लीग टूर्नामेंट्स. जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारे टूर्नामेंट्स जो है वो इन्हीं 2 टूर्नामेंट्स के अकॉर्डिंग कंडक्ट किए जाते हैं. कहीं कहीं जब जहाँ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स होते हैं तो वो प्रीवियस मैचेस लीग कर लेते हैं. मैक्सिमम नेशनल्स वगैरह में क्या होते हैं कि प्रीवियस मैचेस लीग बेस पे कंडक्ट कर लिए जाते हैं, और जो फाइनल मैचेस होते हैं आफ्टर सेमीफाइनल वो नॉकआउट बेस पे कंडक्ट किए जाते हैं. इट्स ओके. नाउ थैंक यू. और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे हाउ टू ड्रॉ अ फिक्चर
on knockout tournaments, how to give buy, and how can make a plan for the matches. Thank you very much.